स्ट्रेट लाइन की इस ट्रिकी प्रॉब्लम को चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की रीडिंग लगा लेते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन ऑन विच द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, मतलब एक लाइन ओरिजिन से पास होके जिस लाइन का आपको इक्वेशन फाइंड करना है उस पर परपेंडिकुलर है, मेक्स एन एंगल 30 डिग्री। और जैसा आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये लाइन ओ से लेकर एम ही हो सकती है जो ओरिजिन से पास हो रही है, और एक्स के रिस्पेक्ट में ये डिग्री बनाती है 30 डिग्री का, विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, दिस इज अ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, एंड विच फॉर्म अ ट्रायंगल, और वो एक ट्रायंगल बनाती है। तो देखिए यहाँ से आपको एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा होगा, ओ एंड ए और बी, ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है। और आपको जिस लाइन का इक्वेशन निकालना है वो लाइन ए और बी है, और ओ एम उस पे परपेंडिकुलर है। और इस प्रकार से जो एक्सिस के बीच एक ट्रायंगल बन रहा है ओ ए और बी, उसका जो एरिया आपको दे रखा है, उसका एरिया हमें दे रखा है 50 डिवाइडेड बाय √3। ओके, और आपको इससे नॉर्मल का इक्वेशन निकाल के लाना है, जिसका इक्वेशन आप देख रहे हैं यहाँ पे मेंशन है, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल्स टू पी। पर प्रॉब्लम ये है कि आपके पास लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर नहीं है, यहाँ से यहाँ तक आपके पास लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर नहीं है। आपके पास ओनली कितना है, थीटा, वो भी 30 डिग्री है। तो एक काम करते हैं, एरिया के फॉर्मूले से पी निकाल लेते हैं। अब देखिए एरिया के फॉर्मूले से पी कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं हाफ बेस इंटू हाइट इसका एरिया होता है। तो बेस आपका बन जाएगा ओ बी, डायग्राम में दिख रहा है आपको, और आपका परपेंडिकुलर ओ और ए आ जाएगा। और इसका नेट वैल्यू जो आपको दे रखा है वो दे रखा है 50 डिवाइडेड बाय √3। अब एक काम करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से बड़ी आसानी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए अगर मैं ट्रायंगल ओ एम और बी को यूज करता हूं तो ये 90 के सामने जो होता है ये हाइपोटेनस होता है, और एंगल 30 डिग्री बिल्कुल ओ एम पे टिका हुआ है, तो ये इसका बेस बन जाएगा। तो बड़ी आसानी से हम यहाँ से कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, सेक 30 डिग्री और हाइपोटेनस इसका मतलब आ जाएगा ओ बी, और परपेंडिकुलर का मतलब, सॉरी बेस का मतलब ऑलरेडी पी हो जाएगा यहाँ पे। तो आपकी जो ओ बी की वैल्यू आ जाएगी, आपको ओ और बी मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा सेक 30 डिग्री। इसी प्रकार से एक काम करते हैं, हम ट्रायंगल ओ ए और एम को देख रहे हैं, यहाँ से भी हम O से लेकर A का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो देखिए ये भी 90 है, तो 90 के सामने ये हाइपोटेनस हो जाएगा, और परपेंडिकुलर लेंथ जो है वो आपको मिल जाएगी O और M। ठीक है, तो यहाँ से बेहतर तरीका होगा अगर आप ट्रिग्नोमेट्री में कोसेक लगा दें, तो कोसेक 30 डिग्री आपको दे देगा हाइपोटेनियस, वो आपके पास आ जाएगा ओ ए, और उसका परपेंडिकुलर लेंथ आपके पास मिल जाएगा ओ एम, जो कि पी के बराबर है। तो यहाँ से आपके पास ओ से लेकर ए का जो डेटा आ जाएगा वो आपके मिल जाएगा पी कोसेक 30 डिग्री। अब लास्ट आपको क्या काम करना है, ये दोनों डेटा उठा के यहाँ पुट कर दीजिए। तो आप जानते हैं सर इसका पूरा एरिया 50 √3 है, हाफ फॉर्मूले के अंदर आता है। ओ बी की वैल्यू आ जाएगी पी, और सेक 30 की वैल्यू होती है 2/√3, और ऐसी कोसेक 30 की वैल्यू होती है 2, और उसके साथ भी है पी। तो देखिए एक 2 से एक 2 ये कैंसिल हो जाएगा, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, एक 2 आप देख रहे हैं यहाँ बचेगा, तो वो अपॉन में चला जाएगा। तो 50 के अपॉन में 2 जाएगा तो आपको मिलेगा 25, और यहाँ से मिलेगा पी का स्क्वायर। अब आप एक काम कीजिए, आपको यहाँ से p का जो वैल्यू निकल के आ जाएगा वो p आपके पास आ जाएगा ±5। अब आप एक काम करिए, x cos थीटा में थीटा की वैल्यू 30 पुट कर दीजिए, y sin थीटा यहाँ भी 30 पुट कर दीजिए, और परपेंडिकुलर लेंथ आपके पास ±5 आइए। तो देखिए यहाँ से इक्वेशन मिल जाएगा, cos 30 होता है √3/2, तो x इंटू √3 होल डिवाइडेड बाई 2, साइन का वैल्यू होता है 1/2, और इंटू में y, और परपेंडिकुलर लेंथ आपके पास आ जाएगा ±5। तो जैसे 2 का आप मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो फाइनल आंसर मिलेगा √3 इंटू एक्स प्लस का y इक्वल्स टू में ±10। तो आपने देखा यहाँ से आपने इस प्रॉब्लम को बहुत इजीली सॉल्व कर लिया, और इसका ये फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा।